हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे डीएसएसपी के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और साथ ही साथ अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और उसके साथ अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। चलिए बिना देरी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके डीएसएसपी में आया था, पॉजिटिव एजेंट ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर का पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर का पॉजिटिव एजेंट पूछा गया था एग्जाम में, तो पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। तो इसके पॉजिटिव एजेंट तो पूछ लिया, अगली बार क्या पता इसके सिम्टम भी पूछ लिया जाए, तो अपन सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम्स ऑफ ब्लैक वाटर फीवर इंक्लूड्स ए रैपिड पल्स। इसमें क्या हो जाती हैं? पल्स हो जाती हैं रैपिड, हाई फीवर एंड चिल्स की कंडीशन होती हैं, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन की कंडीशन होगी, ए रैपिडली डेवलपिंग एनीमिया। एनीमिया क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, मतलब इंक्रीज होगा, एंड द पासेज ऑफ यूरिन दैट इज़ ब्लैक और डार्क रेड इन कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिम्टम याद रखना जरूर। इसमें क्या हो जाता है? ब्लैक और डार्क रेड कलर इन यूरिन, ये सिम्टम ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। ध्यान रखना, ब्लैक और डार्क रेड कलर यूरिन हो जाता है, किस में हो जाता है? ब्लैक वाटर फीवर में हो जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। मेनली आपका ब्लैक और डार्क रेड इन कलर यूरिन हो जाता है मेनली। ये सिम्टम आप जरूर याद रखना कि ब्लैक वाटर फीवर में आपका यूरिन कैसे हो जाता है? ब्लैक और डार्क रेड इन कलर। और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। सिम्टम्स ऑफ ब्लैक वाटर फीवर इंक्लूड्स ए रैपिड पल्स, हाई फीवर एंड चिल्स, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, ए रैपिडली डेवलपिंग एनीमिया एंड द पासेज ऑफ यूरिन दैट इज ब्लैक और डार्क इन कलर। ध्यान रखना। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो डियर फ्रेंड्स इसको शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। आगे बात करते हैं अपन, व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द काला आजार। काला आजार का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो लिस्मानिया डोनोवेनाई। लिस्मानिया याद रखना, लिस्मानिया से डोनोवेनाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? लिस्मानिया डोनोवेनी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, तो कम्युनिटी को थोड़ा हल्के में मत लेना, थोड़ा पढ़ के जाना। व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द काला आजार? लिस्मानिया डोनोवेनाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। ये देखो एक और है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ जंगल फीवर। जंगल फीवर का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो एडीज एंड होमोगोगस स्पीसीज विच पास द वायरस ऑन द अदर मंकीज। अपन पढ़ते हैं एडीज मॉस्किटोज होता है इसमें, जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है जंगल फीवर का। इसमें क्या होता है? सिल्वाटिक और जंगल, इसको सिल्वाटिक और जंगल या येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मंकीज विच आर द प्राइमरी रिजर्वायर। इसमें कौन सा रिजर्वायर है? प्राइमरी रिजर्वायर कौन है? मंकीज रिजर्वायर ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर, जंगल फीवर को येलो फीवर भी कहा जाता है या सिल्वाटिक फीवर भी कहा जाता है। आर बाइटन बाय द मॉस्किटोज ऑफ द एडीज एंड होमोगोगस स्पीसीज विच पास द वायरस ऑन द अदर मंकीज। मतलब इसमें एडीज मॉस्किटोज होता है, पॉजिटिव एजेंट एडीज मॉस्किटो हो गया। वो क्या करेगा? मंकीज को काटेगा, जिसके कारण वो वायरस अदर मंकीज में क्या होगा? स्प्रेड होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, इंसुलिन सिक्रीशन स्टार्ट्स एट व्हाट एज ऑफ ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ में। आपकी प्रीनेटल लाइफ में इंसुलिन सिक्रीशन कब से स्टार्ट होता है?
ये पूछा गया था इंसुलिन सिक्रीशन प्रीनेटल लाइफ में कब स्टार्ट होता है, तो ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ का पूछा गया था। तो 12 वीक ऑप्शन में ना मिले तो 11th वीक आपका राइट होगा, 12 वीक और 11th वीक। ये आपकी होगी एलिस टिश्यू फॉर्सेप। ध्यान रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिस टिश्यू फॉर्सेप ये थोड़ी सी आगे कर्व की तरह होती हैं। वल्सेलियम फॉर्सेप्स वेसिकुलम फॉर्सेप्स होती हैं और एलिस फॉर्सेप्स इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब एलिस फॉर्सेप में ज़्यादा कर्व नहीं होता है आगे, और उसमें थोड़ा और मतलब अपन बोल सकते हैं कि टीथ की तरह उसका मुंह होता है वल्सेकुलम फॉर्सेप्स का। देखते हैं वल्सेकुलम फॉर्सेप्स को भी अपन। ये होगी आपकी एलिस टिश्यू फॉर्सेप, ये होगी। वैसे आपकी ये देखो थोड़ी सी कर्व है ना, यहाँ से वो कर्व नहीं थी, यहाँ से ये कर्व है, और बाकी सेम है एलिस फॉर्सेप और वेसिकुलम फॉर्सेप। ये देखो ये भी हो सकती है आपकी। ये देखो ये वल्सेकुलम फॉर्सेप है आपकी। देखते हैं वल्सेकुलम फॉर्सेप्स क्यों यूज में ली जाते हैं। वल्सेकुलम फॉर्सेप्स आर ए टाइप ऑफ लॉन्ग सीजर लाइक फॉर्सेप्स होती हैं यूज्ड इन गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक टू ग्रैस्प द सर्विक्स और यूटेरस ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसमें मतलब अपन बोल सकते हैं कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में ये वल्सेकुलम फॉर्सेप्स यूज में ली जाती हैं। ड्यूरिंग आपको प्रोसीजर करते टाइम यूटेरस और सर्विक्स को क्या करती हैं, अपन डायलेट करवा सकती है या ग्रैस्प करवा सकती हैं। एक और होता है व्हाट आर द क्लेन फॉर्सेप्स यूज। क्लेन फॉर्सेप्स का यूज क्या है, मतलब इसका यूज तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्लेन फॉर्सेप्स क्या होती हैं। क्रिस्टियन क्रीलैंड 1871 से 1941 डिजाइंड दिस फॉर्सेप्स टू फैसिलिटेट डिलीवरी फ्रॉम द मिड पेल्विस इन केसेस ऑफ माल रोटेशन ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स एंड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशंस ऑफ द fetal head। कैसी हो fetal head की पोजीशन ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो तो क्लेन फॉर्सेप्स यूज में ली जाती हैं। इसकी अपन इमेज बेस देखते हैं। देखो ये क्लेन फॉर्सेप्स होती हैं, ये पूरी की पूरी कर्व की तरह होती हैं, ये आप देख सकते हो। ये आपकी क्लेन फॉर्सेप्स होगी, पूछा जा सकता है। और इसका ये हैंडल आगे की तरह ऐसा होता है, आगे की तरफ से आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये आपकी क्लेन फॉर्सेप्स, ये क्लेन फॉर्सेप्स याद रखना, पूछा जा सकता है। एक होती है आपकी पंच बायोप्सी फॉर्सेप। कैसी होती है, ये देखो पंच बायोप्सी फॉर्सेप आपकी ये ऐसी होती हैं। पंच बायोप्सी पूरी की कर्व की तरह होती है, मतलब हैंडल टाइप में आपकी कर्व होती हैं और बाकी आगे की तरफ से ऐसा होता है। पंच बायोप्सी फॉर्सेप्स होती हैं ये। इसका एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये देखो पूरी कर्व होती हैं, ये है पंच बायोप्सी फॉर्सेप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज। पैराथायरॉयड हार्मोन का प्राइमरी एक्शन या प्राइमरी काम क्या है, फंक्शन क्या है। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को। यूपीएमएस 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनता है। द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लेवल को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। यूपीएमएस 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनता है, आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। केमिकल मैसेंजर्स, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। जो केमिकल मैसेंजर्स जो सिंथेसाइज्ड और सिक्रेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उनको हार्मोन्स बोला जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय, ये किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हार्मोन्स बोला जाता है। यूपीएमएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। आपकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में होती हैं, सभी को पता है, टेल पार्ट में होती हैं। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला है अपना आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, ये टेल में पाई जाती है, ये तो अपना हो गया। आगे बात करते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ये आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होगी, यहाँ पे आपका शाफ्ट हो गया, ये फ्लैंक होंगे जहाँ से आप ड्रेसिंग करके इसको बाहर कर सकते हो। कब प्रेशर हो गया आपका, ये पायलट बैलून हो गया, ये बैलून हो गया, और यहाँ पे ये ट्रोकार या ऑब्ट्यूरेटर आप यूज में ले सकते हो, इसका इनर कैनुला हो गया। आपको मेनली इमेज इसकी ध्यान रखनी है, ये होती है देखो ट्रेकियोस्टोमी, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो क्या होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको किसने डिस्कवर किया था? DSSB 2019 में पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी से अपन बना सकते हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो डीएनए को ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं, इसको किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने डेवलप किया था, पूछा जा सकता है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को डेवलप किया था, ये डबल स्ट्रक्चर हेलिक्स होती हैं। आगे बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच इज़ द स्ट्रक्चर दैट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन सेलुलर फंक्शन, जो आपके सेलुलर फंक्शन होते हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चर, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर हैं दैट की प्लेज द बिगेस्ट रोल इन सेलुलर फंक्शन, में जो बिगेस्ट रोल निभाती हैं, तो आपका न्यूक्लियस हो गया, केंद्र हो गया, जो सेलुलर फंक्शन में आपका बिगेस्ट रोल प्ले करती हैं, तो न्यूक्लियस हो गया। RRB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस आपको डियर फ्रेंड्स काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में 100 to 1%, और अदर कोई भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। आगे बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स इज, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन का टाइप जो क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव सेल्स को अकर करता है, ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी मियोसिस। ये भी MPCHO में पूछा गया था क्वेश्चन। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स इज मियोसिस, इंपॉर्टेंट बनता आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। द मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है? तो वो अपना प्यारा सा होता है ना कनेक्टिव टिश्यू। GMC चंडीगढ़ 2022 में, एम्स रायपुर 2017 में, देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बनता है। द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी का मोस्ट एब्यूडेंट, अपन बोल सकते हैं मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा है? तो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। आगे बात करते हैं अपन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस बाय विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर इंजेस्टेड बाय लिविंग सेल इज नाउन एज, एक जो प्रोसेस होती हैं जो बाय विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जो लिक्विड्स ड्रॉपलेट्स होते हैं इंजेस्टेड बाय लिविंग सेल्स, जो इंजेस्टेड कर लिए जाते हैं, एनगल्फ कर लिए जाते हैं लिविंग सेल के द्वारा लिक्विड ड्रॉपलेट्स को, वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी पिनोसाइटोसिस। BSF 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक प्रोसेस होती हैं जो लिविंग सेल्स के द्वारा आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स को इंजेस्ट कर ली जाती हैं, वो प्रोसेस आपकी पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। जैसे आपका फाइगोसाइटोसिस होता है ना, वैसे ये प्रोसेस होती है पिनोसाइटोसिस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल का एक्वस कंपोनेंट मतलब वाटरी फॉर्म, सेल का वाटरी फॉर्म विद इन, एक्वस का मतलब वाटर होता है, विद इन विच वेरियस ऑर्गेनल, जिसके अंदर वेरियस ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, मतलब एक सेल का ऐसा कौन सा एक्वस पार्ट होता है जिसमें वेरियस ऑर्गेनल्स और पार्टिकल्स उसमें क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं या डीप रहते हैं, तो वो प्रोसेस आपको सभी को पता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक वाटरी
अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट होता है, जिसमें सेल्स, ऑर्गेनल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है। आपके एम्स रायपुर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। सभी को पता है सेल की पावर हाउस कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। कितने एग्जाम आ चुका है, देखो बीएसएफ 2015, एम्स नागपुर में 2018 में, आरआरबी 2015 में, और आरआरबी देखो सेकेंड बार आरआरबी ने ये पूछ लिया था 2019 में भी। तो इस बार में भी इम्पोर्टेंट है, आरआरबी में भी आ सकता है, डीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो सेल का पावर हाउस होती हैं। आगे इम्पोर्टेंट है, द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, किसके द्वारा लाइन्स होते हैं, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू इज लाइनेड बाय ब्लैडर। ब्लैडर में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कौन से होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जिप में 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच कंडीशन इज आल्सो नाउन एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी 21, सभी को पता है ट्राइसोमी किसकी होती हैं, 21 की होती हैं, जो डाउन सिंड्रोम को कोज करती हैं, ट्राइसोमी 21। विच कंडीशन इज आल्सो नाउन एज ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 की ट्राइसोमी, देखो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम को कोज करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में, आरआरबी में भी देखो पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है। विच कंडीशन इज आल्सो नाउन एज ट्राइसोमी 21। तो डाउन सिंड्रोम सभी को पता है, ये तो नॉर्मल से है। द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। द टोटल जेनेटिक मटेरियल, जो सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल वो क्या होते हैं, आपके जीनोम्स होते हैं। ये आपके 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ में प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। आगे बात करते हैं, द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज। देखो अभी अपने बात की थी थोड़े पहले क्वेश्चन में, डीएनए होता है, डीएनए होगा, सभी को पता है डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है, स्टोर करती हैं। डीएसएसबी 2019 में क्वेश्चन आपकी फर्स्ट स्टेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, और भी पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका मेलेनोसाइट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटम जर्मिनेटम में आपका मेलेनोसाइट प्रेजेंट होता है। आगे अपन बात करते हैं, ये कौन सी ट्यूब होगी आपकी, ईटी ट्यूब हो गई, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई आपकी, पूछा जा सकता है। ये ट्रेकिया में इंसर्ट करवाई जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ये आपकी ईटी ट्यूब हो गई, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, 3 स्टार इस पे दे देना आप। फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स मेड बाय द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय द बॉडी। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ये बनाए जाते हैं मेड बाय द बॉडी के द्वारा, कहाँ कब बनाए जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में। इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ, ये किसकी इंक्रीज होने की वजह से फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स आपकी बॉडी के द्वारा अपने आप ही इमरजेंसी सिचुएशन में बना लिए जाते हैं, तो वो आपकी एड्रिनल्स ग्लैंड्स करवाती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कैसे भी इसको डिफरेंट लैंग्वेज में करके पूछा जा सकता है। ये देखो आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर या वेंटिलेटर हो गया आपका, पूछा जा सकता है। ये देखो एंडोट्रेकियल, यहाँ से ट्यूब होगी आपकी, ईटी ट्यूब होगी, अभी मैंने बताया था। यहाँ पे ये एक ट्यूब होती हैं जो क्या करवाती हैं, एयर फ्लो इन करवाती हैं, और ये करवाती है एक्सेल, एयर फ्लोइंग आउट करवाती है। ये एयर को इन करवाती है, ये आउट करवाती हैं। ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी हो गई, वेंटिलेटर आपका हो गया, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका
LMA से लेरेंजियल मास एयरवे पूछा जा सकता है। आगे देखो फोर्थ ऑप्शन में ये सारे के सारे थे, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, ईटी ट्यूब हो गई, लेरेंजियल मास एयरवे हो गया, गुडेल एयरवे हो गया। इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे, ये इन सभी को पूछा गया एग्जाम में है। तो लेरेंजियल मास एयरवे, इसका भी अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। लेरेंजियल मास एयरवे LMA, जिसको LMA बोला जाता है, इज ए मेडिकल डिवाइस that helps keep a patient's airway open during anesthesia और when they are unconscious। अगर कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है और जब उसको एयरवे, अपन बोल सकते हैं कि उसका एयरवे ओपन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? एनेस्थीसिया के दौरान, और जब वे अनकॉन्शियस हैं तब लेरेंजियल मास एयरवे यूज में लिया जाता है। ये देखो, इट्स ए टाइप ऑफ सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। ये सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस का एक टाइप है इसको, और इसलिए इसको सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। दैट इंसर्टेड ओरली एंड हैज़ ए कव्ड मास्क एट वन एंड, एक साइड मतलब एक साइड एंड में कव्ड मास्क होता है। एंड द कप फॉर्म्स ए सील अराउंड द लेरेंजियल इनलेट, इट इज़ आल्सो नाउन एज सुप्राग्लोटिक एयरवे। मतलब ये तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी इमेज बेस ध्यान में रखना। ये तो जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी इमेज ध्यान में रखना। ये आपका लेरेंजियल मास एयरवे हो गया, LMA लेरेंजियल मास एयरवे हो गया, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो लेरेंजियल मास एयरवे, ये ऐसा दिखता है लेरेंजियल मास एयरवे। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, इसका फुल फॉर्म है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्टेड मीन ग्लूकोज लेवल्स। ये ग्लूकोज लेवल्स को कब तक अपन, इस टेस्ट के द्वारा ग्लूकोज के लेवल को कब तक अपन डिनोट कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो 90 डेज, ओवर 90 डेज और 12 वीक्स और 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स अपन बोल सकते हैं कि HbA1c होता है, इसमें ग्लूकोज लेवल्स चेक किया जाता है। 90 दिन, आपका 90 दिन से हो गया है, 12 वीक्स हो गया और 3 मंथ्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिप में 2023 में। आगे बात करते हैं, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइड। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे सिंथेसाइड होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके SGPGI 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेयर इज, और कल्याण सिंह में भी ये पूछा गया था, वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइड। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे सिंथेसाइड होता है? तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर्स जो न्यूक्लियाई होती हैं वहाँ पे, एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो RRB 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग हग एंड ऑर्गेनिज्म होता है, जब हगिंग करते हैं तब ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इसलिए अपन उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंक्रीज लेवल्स ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। इनके इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TSH आर सिक्रेटेड इन हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये सिक्रेटेड होता है, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, ये IIMS नागपुर 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सी लेयर से सिक्रेटेड होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की? जोना फेसिकुलेटा से, जोना ग्लोमेरुलस से आपकी होगी मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और आपकी जोना रेटिकुलरी से तो आपके अपन बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन्स, कोर्टिसोल्स वगैरह, मतलब आप बोल सकते हो उसमें वो सिक्रेट होते हैं। तो तीनों लेयर्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो विच ऑफ द लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपके जोना फेसिकुलेटा से सिक्रेट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये गुडेल एयरवे, अब अपन बात करते हैं गुडेल एयरवे की। गुडेल एयरवे का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसमें ये इसकी
नॉर्मल थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, इसका बस इमेज क्वेश्चन आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये तो इसलिए अपन थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। तो ये गुडेल एयरवे आल्सो नाउन एज द ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोला जाता है, ये पूछा जा सकता है कि गुडेल एयरवे को ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोला जाता है। इज ए मेडिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू कीप ए पेशेंट्स एयरवे ओपन, पेशेंट्स के एयरवे को ओपन करवाया जाता है इसके द्वारा। इट्स यूज्ड व्हेन ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस और सेडेटेड, जब पेशेंट एक सेडेटेड और अनकॉन्शियस है तब इसका यूज में लिया जाता है। एंड इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लोटिस, अगर पेशेंट की जो क्या बोल रहे हैं टंग एपिग्लोटिस को स्टॉप कर दिया है। एंड विच कैन प्रिवेंट ब्रीथिंग, ये अलग अलग अपन देखते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू कलर्स के अकॉर्डिंग इसकी साइज अपन देखते हैं, पूछा जा सकता है। ये देखो ये आपका 40 mm का हो गया, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है 40 नंबर का हो गया, मतलब नंबर का हो गया, पिंक कलर का होता है। ये ब्लू कलर का 50 नंबर है, ब्लू कलर का 50 नंबर हो गया। ब्लैक कलर का आपका 60 नंबर हो गया। और 70 नंबर का कौन सा हो गया आपका वाइट कलर, ये वाइट हो गया। और 80 mm आपका नंबर हो गया, 2 नंबर का आता है ये ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। बाकी येलो कलर का 90 नंबर 3 हो गया ये। और रेड 4 नंबर का होता है रेड। और लाइट ब्लू कलर का भी यूज में लिया जाता है। और ऑरेंज कलर का आपका हो गया। तो ध्यान रखना पूछा जा सकता है। ये देखो ये गुडेल्स एयरवे होते हैं, ये सारे के सारे गुडेल्स एयरवे हैं। अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी साइज आती हैं। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट, द ऑप्टिमल टारगेट्स फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस इज मेंटेनिंग ए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c एट, अगर HbA1c आपका लेवल बिलो होगा 6.5% से। SNOMS जोधपुर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। द ऑप्टिमल टारगेट फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटस इज मेंटेनिंग ए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c से आपका हार्म अपन बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस का लेवल बिलो 6.5% होगा तब आपका HbA1c से आप इसको ले सकते हो। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स द आइज टू द रेटिना, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, फोकसेस द लाइट, लाइट को फोकसेस करती है। और एंटर्स द आइज, और वो लाइट्स क्या होती हैं आपके आइज में एंटर करती हैं रेटिना पे, तो कॉर्निया होगी आपकी। DSSB में पूछा गया है 2015 में, इम्पोर्टेंट बनता है। तो रेटिना होगी जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती हैं दैट फोकसेस, ये फोकस करती हैं द लाइट दैट एंटर्स द आइज टू द रेटिना, जो एंटर्स करवाती है आइज के अंदर लाइट्स को, वो आपकी प्रोसेस होगी कॉर्निया। आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस का सबसे लीडिंग कोज कौन सा है इंडिया के अंदर, कैटरैक्ट है आपका। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये एग्जाम में। UPMS 2023, PGI रोहतक 2018 में पूछा गया है। SGPJ में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कैटरैक्ट। इंपोर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। ए थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, ए थिन और ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। एक थिन लेयर्स होती हैं जो ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं दैट जो कवर करती हैं द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स की इनर सरफेस को, एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई, आई की एंटीरियर सरफेस को कवर करके रखती हैं, वो आपकी प्रोसेस होगी कंजक्टिवा। NVS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट बनता है, आ सकता है। द क्रॉसिंग ओवर ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द क्रेनियल कैविटी इज कॉल्ड, ए क्रॉसिंग ओवर ऑफ ऑप्टिक नर्वस, ऑप्टिक नर्वस को क्रॉस करके एक नर्व निकलती हैं क्रेनियल कैविटी से, उसको ऑप्टिक सिलेज्मा बोला जाता है, चियाज्मा बोला जाता है, ऑप्टिक चियाज्मा। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 to 1% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। देखो, वाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप, एक ईयर ड्रॉप्स डाला जा रहा है इन एडल्ट के अंदर, द
क्लाइंट्स पिन ऑफ ईयर शुड पुल। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपवर्ड, एंड उसके पहले अपन अपवर्ड करेंगे और देन बैकवर्ड करेंगे। जब अपन इंस्टॉल करेंगे ईयर ड्रॉप्स को, ये यूपी NHM में, एम्स दिल्ली में, यूपी CHO में काफ़ी बार, और UPMS 2024 में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एडम्स एप्पल इज फाउंड बाय। एडम्स एप्पल्स किसके द्वारा फाउंड होती हैं, थायराइड कार्टिलेज में। ESIC आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, द एडम्स एप्पल इज फाउंड बाय थायराइड कार्टिलेज। डियर फ्रेंड्स, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ईजिली से रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, और नॉट सेट 7 जो हो रहा है ना आपका प्रीलिम्स, उसमें अपन टॉप 100 क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बने रहेगा मेरे चैनल पे।